हाथरस में 121 लोगों की मौत हो गई। मौत का ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग के बाद भगदड़ मचने लगी। ये हादसा हुआ। हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे में जांच रिपोर्ट तलब की है। खुद सीएम योगी आज हाथरस पहुंच गए हैं। इस हादसे के बाद अब लगातार लखनऊ से हाथरस तक सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं। सवाल ये है कि हाथरस में इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे। हाथरस हादसे के बाद मंत्री, डीजीपी से लेकर सारे अफसर मौके पर दौड़ रहे, लेकिन अब तक जो पहली नजर में सामने आया है उसके मुताबिक दावा है कि सिर्फ 40 पुलिस वालों के भरोसे ही लाखों की भीड़ जुटने दी गई थी। दावा यह भी है कि किसी गंभीर हालात से निपटने के लिए स्वास्थ्य का इंतजाम तक नहीं था। सत्संग खत्म होते ही दौड़ भाग मच गई। एक के ऊपर एक सब दबकर मरने लगे। घंटों तक दबे रहे। आगे वाले गिरते गए, पीछे से भी लोग गिरते गए। मंगलवार दोपहर 1:30 बजे की घटना है ये। एक चश्मदीद कहते हैं कि प्रभु जी उठकर चले गए। वहाँ कीचड़ भी था। लोग दलदल में फंस गए, एक दूसरे पर गिर गए। बहुत भीड़ थी, जो नीचे भी गिर गए, वे उठ नहीं पा रहे थे। देश को सदमे में डालने वाली इस घटना में भोले बाबा के नाम से मशहूर आध्यात्मिक नेता नारायण साकार हरि फरार है। चश्मदीद के अनुसार फुलराई मैदान में खुले में सत्संग आयोजित हो रहा था। इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान से 50,000 से ज्यादा अनुयायी शामिल हुए थे। जैसे ही सत्संग समाप्त होने लगा, भक्त आगे बढ़कर बाबा जी के पास इकट्ठा हो गए। उनके आशीर्वाद और उनके पैरों की पवित्र धूल लेने लगे। ये लोग एक गड्ढे से होकर गुजर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि शुरुआत में धक्का लगा और कुछ लोग नीचे गिर गए। उसके बाद जो गिरा वो उठ नहीं पाया और भीड़ ऊपर से गुजरती चली गई। देखते ही देखते बड़ा हादसा हो गया। घटना के अफसर एक्शन मोड में आए हैं और जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। तत्काल एफआईआर दर्ज की गई। शुरुआती जांच में पता चला कि भीड़ ज्यादा थी और कंट्रोल के लिए खास इंतजाम नहीं थे। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन खामियों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। एक निजी चैनल ने यूपी सरकार में समाज कल्याण मंत्री और कन्नौज विधायक असीम अरूर से बात करते हुए असीम अरूर से कहा कि हम पुलिस और आयोजकों की जिम्मेदारी तय करेंगे। इसके लिए गहन जाँच कर रहे हैं। जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। मामले की जांच के लिए एक टीम गठित हो गई है। अफरा तफरी के बीच करीब 20 लोगों के लापता होने की खबर भी सामने आ रही है। लापता व्यक्तियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। बचाव अभियान जारी है। असीम अरूर ने कहा कि हमारी पहली जिम्मेदारी पहचान कराना है। इस घटना ने कई परिवारों के सदस्यों को छीन लिया है। परिवार ने घटना के लिए बाबा को दोषी भी ठहराया है। उनका कहना है कि अगर सत्संग नहीं होता तो यह घटना ही नहीं होती। सत्संग स्थल पर अब तबाही का मंजर है। लोगों का सामान बिखरा हुआ है। कपड़े, शादी के कार्ड, आधार कार्ड, टिफिन बॉक्स और बैग, जूते, चप्पल चारों तरफ बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो इस घटना की गंभीरता को बयां कर रहा है। घटना के बाद इंतजामों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। घायलों को तत्काल अस्पताल भेजने की व्यवस्था नहीं थी। काफी देर तक लोग मौके पर पड़े रहे। सिकंदर राव सीएससी के एक अधिकारी के नाम न छापने की शर्त पर बताया गया कि जब घायल और मृतक आने लगे तो अस्पताल में 1.5 घंटे तक बिजली नहीं थी, जिससे कुछ मरीजों के तत्काल इलाज में देरी हुई। सिकंदर राव सीएससी उन अस्पतालों में से एक है जहां 9200 लाए गए थे। मृतकों और घायलों को अस्पताल ले जाने वाले पहले एक व्यक्ति ने कहा कि जब हम लोग यहां पहुंचे तो सिर्फ एक डॉक्टर उपलब्ध था। नारायण साकार हरि का असली नाम सूरजपाल सिंह है। वे यूपी के पुलिस विभाग में पदस्थ रहे हैं। नौकरी में मन नहीं लगा तो अध्यात्म की ओर मुड़ गए। सूरजपाल का एटा जिले के बहादुर नगरी गांव में जन्म हुआ। कुछ ही समय में नारायण साकार हरि की बड़ी संख्या में अनुयायी हो गए। बाबा के सत्संग से विशेषकर महिलाएं गुलाबी साड़ी पहनकर आती हैं और उन्हें भोले बाबा के नाम से पुकारती हैं। भोले बाबा की पत्नी को माताश्री कहा जाता है। सत्संग में दोनों एक साथ बैठते हैं। अक्सर आयोजनों के दौरान पत्नी उनके साथ रहती है। उनका एक आश्रम बहादुर नगरी में भी है, जो अभी भी संचालित होता है और प्रतिदिन हजारों भक्त वहां पर पहुंचते हैं। बाबा का मैनपुरी में बिछवा में भी आश्रम 30 एकड़ में फैला हुआ है। नारायण साकार हरि क्षेत्र में साप्ताहिक सभाएं आयोजित करते हैं, जिसमें काफी भीड़ भी उमड़ती है। नारायण साकार हरि के सत्संग में हुई घटना ने बड़े धार्मिक समारोहों में आयोजन कमेटी को सुरक्षा उपायों के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। अब तक यह सामने आया है कि भारी भीड़ को प्रभावी ढंग से काबू नहीं पाया जा सका, इसलिए हालात बिगड़ गए। अब सिस्टम को कड़े नियमों और निगरानी पर जोर देने की जरूरत है। हाथरस कांड से सीख लेकर बाबा बागेश्वर ने अपने जन्मदिन पर 4 जुलाई को होने वाला कार्यक्रम रद्द कर दिया है। यूपी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा कि घटना की जांच कई प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित होगी, जिसमें कार्यक्रम की अनुमति देने में स्थायी अधिकारियों की जिम्मेदारी, सुरक्षा व्यवस्था की पर्याप्तता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आयोजकों की भूमिका शामिल है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि लापरवाही बरतने वाले को जवाबदेही ठहराया जाएगा। जैसे जैसे जांच सामने आती है और जवाबदेही तय होती है, यह जरूरी है कि सबक सीखा जाए और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए उपाय लागू किए जाए। अभी के लिए इतना ही। देखते रहे अटल टीवी। नमस्कार।